नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक अपील है जो मैं एनटीए से करना चाहता हूँ कि इस बार जो जेईई मेन 2023 का एग्ज़ाम हो रहा है उनमें उन्होंने जो 75% का क्राइटेरिया रखा है उसको हटाएं। और हमारी अपील इसलिए है क्योंकि एनटीए का क्राइटेरिया है कि कोई भी स्टूडेंट जेईई मेन का एग्ज़ाम 3 बार दे सकता है। इसका मतलब जिस बच्चे ने एग्ज़ाम 2021 और 22 में दिया है वो भी इस एग्ज़ाम को इस साल देने के लिए एलिजिबल है, और उसके साथ ही जो बच्चा 2023 में जेईई मेन का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो हमारा जो रीज़न है कि हम क्यों चाहते हैं कि एनटीए क्राइटेरिया हटाए वो ये है, जो बच्चे 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे और पिछले साल भी ड्रॉप किए हैं और इस साल भी ड्रॉप किए हैं, और उनके ड्रॉप करने का रीज़न ये है कि एनटीए ये बोलता है कि कोई भी बच्चा 3 बार जेईई मेन का एग्ज़ाम दे सकता है। तो जिस बच्चे ने 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है वो दूसरा साल ड्रॉप कर रहा है, उसके अगर 75% मार्क्स नहीं है तो इसका मतलब वो इस बार जेईई मेन के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। और अगर वो बच्चा जेईई मेन के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है तो उसके पूरे 2 साल भी खराब हो गए और उसका जो एनआईटी में जाने का सपना था वो भी गड़बड़ा गया, या वो यूं बोले कि टूट गया है। और जिस बच्चे ने 2022 में जेईई मेन का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था वो बच्चा भी इस बार अगर उसके 75% मार्क्स नहीं है तो जेईई मेन का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, वो लास्ट डेट भी अब निकल चुकी है। यानी कि 2022 का अगर बच्चा इस बार अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी देना चाहे तो उसकी डेट भी निकल चुकी है। और तो और जेईई मेन का पहले क्राइटेरिया होता था कि बच्चे के या तो मिनिमम 75% मार्क्स हो या वो टॉप 20 परसेंटाइल में हो अपने स्टेट में। इस बार जेईई मेंस एनटीए ने वो क्राइटेरिया भी हटा दिया है। इसका तो ये मतलब हो गया कि जिन हर बोर्ड की अलग अलग चेक करने का क्राइटेरिया होता है, कोई बोर्ड इजी होता है, कोई बोर्ड डिफिकल्ट होता है। किसी बोर्ड में 75% स्कोर करना आसान होता है, किसी बोर्ड में 75% स्कोर करना मुश्किल होता है। तो जिस बोर्ड में मार्किंग डिफिकल्ट होती है उस बोर्ड के बच्चों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो जेईई मेंस में अगर 2023 के बच्चे भी जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि 75% बोर्ड के मार्क्स के साथ साथ 20 परसेंटाइल के क्राइटेरिया को भी ठीक किया जाए। तो मेरी एनटीए से ये अपील है और मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग भी इस अपील में हमारे साथ जुड़े और एनटीए से अपील करें कि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें और इस बार इस क्राइटेरिया को रिलैक्स करें। और अगर वो क्राइटेरिया लाना चाहते हैं तो उसको पहले से अनाउंस करें ताकि जो बच्चा ड्रॉप करने वाला है, जिन बच्चों को इंप्रूवमेंट फॉर्म भरना है, वो अपनी तैयारी पहले से करके रखें। इसके लिए नीचे का जो डिटेल सेक्शन है उसमें एक लिंक दिया गया है, एक गूगल फॉर्म है। आप सब लोगों से अपील है मेरी कि आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें और इस अपील को आगे बढ़ाएं। यह गूगल फॉर्म मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, यह गूगल फॉर्म नितिन विजय सर जो कि कोटा में मोशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनका बनाया हुआ है। आप इस गूगल फॉर्म को भरिए और जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है उन बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।